अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। किताबें पढ़ने का तो हमेशा से ही बहुत शौक़ रहा है और अभी भी पढ़ रहा हूँ। एक किताब पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है इसमें। मेरे खैर ख्वाह हैं, उन्होंने बताया कि ये किताब ज़रूर पढ़ना। खैर ख्वाह उस्ताद अगर आप बता सकें तो उस्ताद से बेहतर कोई बड़ा तो ज़रूर बताएं, क्योंकि वो सिर्फ़ उस्ताद नहीं है बल्कि वो बहुत ही, उन्होंने जिस लेवल पे तालीम दी है वो उस लेवल पे कोई उस्ताद नहीं दे सकता। उससे वो बहुत आला यार, बहुत ऊंचा मुकाम। बहरहाल मेरे खैर ख्वाह हैं और खैर ख्वाह इसलिए कि वो रातों में उठ उठ के मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो अक्सर रोते भी थे कि बस मैं किसी तरीके कामयाब हो जाऊँ। अब आप बताएं, इस सिचुएशन में मैं उनकी बात टाल सकता था? नहीं। तो मैंने वो किताब उठाई और पढ़ ली। बहुत ज़्यादा मालूमात थी उसके अंदर, इंसानी तारीख़ के बारे में, लोगों के रोज़मर्रा मामलात के बारे में, उनके रहने सहने, ओढ़ने बिछोड़ने, खाने पीने, बहुत मालूमात थी उसके अंदर बेशुमार। और मैंने वो पढ़ी, मालूमात हासिल की और फिर एक छोटी सी लाइब्रेरी है उसमें वो रख दी। लेकिन थोड़ा सा दिल में था कहीं पे कि शायद मैंने उस तरह से वो हक़ अदा नहीं किया जिस तरह मेरे खैर ख्वाह जो है ना वो चाहते हैं कि मैं इस किताब पे गौर करूँ। वो क्या है ना कि जो आंसू है ना वो पढ़े और लिखे नहीं जाते हैं, अल्फाज लिखे और पढ़े जाते हैं। अक्सर केसेस में तो आंसू देखे भी नहीं जाते हैं, सिर्फ अल्फाज होते हैं जो देखे जाते हैं या सुने जाते हैं। फ़र्ज़ करें कोई अजीज़ आपके सामने रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसके चेहरे का गम आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें और एक और सिचुएशन जिसमें कोई शख्स आके आपको बता रहा है कि आपका एक अजीज़ रो रहा है किसी गम की वजह से, इस सिचुएशन में इन दोनों में फ़र्क होगा ना। तो शायद यही फ़र्क था, मैंने उन आंसू की अहमियत समझी नहीं और उस किताब को बस पढ़ा मालूमात के लिए और वो ऊपर रख दिया। बहरहाल मेरे फिर कुछ जानने वाले हैं, समझें कि मेरे भाई हैं, लेकिन उनका मुकाम बहुत ऊंचा है, मैं उनके मुकाम तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। उनको देख के, उनको सुन के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि मेरे खैर ख्वाह किस हद तक फ़िक्रमंद रहे हैं मेरे लिए। तो मैंने दोबारा से वो किताब उठाई और गया ऊपर, किताब उठाई और दोबारा से वो किताब पढ़ी और इस नीयत से पढ़ी इस दफ़ा। ये नीयत जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। किताब कोई भी पढ़ लें आप, नीयत बड़ी ज़रूरी है कि आप किताब पढ़ रहे हैं कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो इस नीयत से इस दफ़ा वो किताब उठाई कि मैं कुछ समझूंगा कि ये किताब जो मेरे खैर ख्वाह हैं, जो दिल से मेरी कामयाबी चाहते हैं, उन्होंने मुझे बताई है, तो ये किताब में कुछ तो होगा। तो मैंने जब इस नीयत से पढ़ी तो देखा यार उसका तो अंदाज़े बयां ही अलग था, बेशबहा खूबसूरत अदबी अंदाज़। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे जो खैर ख्वाह हैं उन्होंने मुझे इसलिए भी रिकमेंड किया कि मेरे बोलने चालने में थोड़ा सा म्यार उसका बुलंद हो जाए, मैं उस गाली गलोच और बेफ़ायदा अल्फाज वाली दुनिया से निकल के खूबसूरत अंदाज़े बयां वाली दुनिया में एंटर हो जाऊँ। किताब पढ़ी तो उसके अल्फाज की तरतीब देख के मुझे महसूस हुआ कि यार ये तरतीब तो मेरी ज़िंदगी की तरतीब है। मुझे कई चीज़ों में ये अंदाज़ा हो गया, मैं भूल गया हूँ कई चीज़ें। मैं भूल गया हूँ कि पैसा कमाने की धुन है उसने मुझे अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों से दूर कर दिया। वो ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं भूल गया हूँ कि गमों और मुसीबतों में सब्र और नमाज की अहमियत क्या है। मैं भूल गया हूँ कि मेरे खैर ख्वाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने इस किताब यानी कुरान मजीद में खुद हौसला दिया कि इतने परेशान ना हो आप। ये किताब सिर्फ मालूमात का ख़जाना नहीं है, पूरी तरबियत है, बहुत कुछ है इसके अंदर। समझें इस बात को। इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझसे समझदार और बेहतर तो वो छोटा सा नासमझ सा बच्चा है जो अपने खैर ख्वाह यानी अपने माँ बाप की हर बात मानता है, उनको एग्जैक्ट कॉपी करता है, जिस तरह वो कर रहे हैं उस तरह वो करता है। और कभी अगर अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देख ले तो चुप हो के शायद ये तहिया ही कर लेता है कि आइंदा इन आंसुओं को मैंने आने नहीं देना, बल्कि ऐसे काम करने हैं कि इन चेहरों की खुशी बन जाने मैंने। बस ये कुछ था मेरी तरफ से। आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरा एक ऐप है कोर्स में उस्मान ज़फ़र प्राचा, वो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर मेरा अकाउंट है। और सबसे आसान और सबसे ज़रूरी, आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई और उनके बच्चों को अपनी दुआ में याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।